जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन वैकेंसी के बारे में जिनके एग्जाम होने बाकी हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ वहीं भारी मात्रा में स्टूडेंट, हमारे कुछ विद्वान साथी और कुछ विषी बहनें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आखिर एग्जाम कब होंगे। बहुत सारे एग्जाम की घड़ियां समाप्त होती चली गई स्टूडेंट, पर एग्जाम की कोई आस और उम्मीद अभी नहीं दिख रहे हैं। प्रिय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इसी बीपीओ के एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में। दोस्तों, मैं कल आयोग गया हुआ था और वहां से मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली कि इसके एग्जाम कब तक होंगे, एजेंसी का गठन हुआ कि नहीं होगा, कब तक होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा। तो वो सूचनाएं मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम कब तक होंगे। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, याद रखना, इसी विचार विमर्श में फंसकर अपनी पढ़ाई को डिले करते जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को स्थगित कर दिए हैं। स्टूडेंट ऐसा कदापि ना करें, हमेशा और हमेशा याद रखना। तो आइए हम बात करेंगे कि दोस्तों आयोग में क्या जानकारियां मुझे मिली और मैं वहां पता लगाया। दोस्तों याद रखना, जो स्टूडेंट यदि आयोग के इर्द गिर्द में रखने होंगे, यूपी आयोग के इर्द गिर्द में रहते होंगे ना लखनऊ में, वो भी जाके पता लगा सकते हैं, सेम जानकारी आपको मिलेगी। या हम कहते हैं आप स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपी की तैयारी करते हैं, किसी की दोस्तों विद्युत सेवा आयोग जाना चाहते हैं यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, आप आयोग जाएंगे, आपको सब कुछ ब्यौरा दिया जाएगा यदि वहां के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे तो। याद रखना, वो भी बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। आप यदि गए होंगे, अगर मुलाकात हुई होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा। प्रिय स्टूडेंट, हम बात करेंगे ये बीपीओ के एग्जाम कब होंगे और 5512, जी हाँ, बीपीओ एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्जाम के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेरी जो आपसी वार्तालाप हुई, जो मुझे वहां पता चला, बहुत सारी ढेर जानकारियां मिली कि इसके एग्जाम कब होंगे, क्या चल रही है, सारी चीजें जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फिर आप कहिएगा कि एग्जाम कब होंगे। आपका जो राय होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्रिय स्टूडेंट, ध्यान से सुना। जबकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बीपीओ का एग्जाम कब होगा, मैंने ये बताया था 1262 की टाइपिंग के तुरंत बाद वो होगा। ध्यान सुना, टाइपिंग तो आपकी उसी डेट को होगी, उसी महीने में होगी जब मैंने बताया 1262 की। इसके बाद जो बीपीओ का एग्जाम है स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, याद रखना। और मैंने क्या बताया था, यही बताया था दोस्तों, अगस्त आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना, अगस्त तक मैंने बताया था। और स्टूडेंट, मुझे आयोग में क्या सूचना मिली, ध्यान से सुनना, दोनों के लिए, और एग्जाम भी बताएंगे। चाहे बीपीओ का एग्जाम हो, चाहे 5512 का एग्जाम हो, यानी यूपी का कोई भी एग्जाम हो, जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं, हालांकि भारी मात्रा में इसी के स्टूडेंट हैं और इसके हैं। स्टूडेंट याद रखना, अभी जो एग्जाम होने वाले थे, जो सूचनाएं मैंने दिया था, वो पहले मैंने सही दिया था जो एग्जाम डेट के बारे में, लेकिन अभी भी वही सूचनाएं हैं। लेकिन याद रखना, जो एजेंसी है, एजेंसी का गठन अभी नहीं हुआ है। और जो मुझे सूचनाएं मिली, मैंने कहा सर इसकी एजेंसी कब तक गठन होगी, हम स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, कब तक आस और उम्मीद। मुझे यही एक आश्वासन दिया गया कि आपके एग्जाम जल्द होंगे, आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। मैंने कहा सर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं तब भी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस एग्जाम में आपको काफी समय लगेंगे। किसमें, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। हालांकि एजेंसी का गठन होगा कब तक वो बता रहा हूं, इन दोनों में एग्जाम पहले इसका होगा। तो अगस्त में मैंने बताया था, ध्यान से सुना, लेकिन ये भी आपका एग्जाम जो है अगस्त के मिड तक नहीं, अगस्त के लास्ट नहीं, तो याद रखना ये सितंबर भी जा सकता है, सितंबर भी जा सकता है, सितंबर भी जा सकता है। और जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा दोस्तों 5512, याद रखिएगा, इसका एग्जाम मैंने एक पिछली वीडियो बनाया था। हालांकि पहली वाली जो जानकारी दी थी वही जानकारी सही, अफवाहों में ना आए। बहुत सारे स्टूडेंट कहीं अन्य जगह पर देख कर ये सोचते हैं कि एग्जाम एक महीने में हो जाएगा,
तो याद रखना इसका एग्जाम जो है ना आपका सितंबर लास्ट, जो मैंने बताया था सितंबर लास्ट अक्टूबर अक्टूबर में, ये याद रखना आपके एग्जाम होंगे। और एजेंसी का जो चयन है ये कब तक हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखना ये मेन चीज है, मेन मुद्दा ये है एजेंसी का चयन जो मुझे बताया गया, ध्यान से सुना। हालांकि हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं दोस्तों, जो अच्छे पद पर चयनित होते हैं कभी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। जो मुझे जानकारी मिली, जिन्होंने मुझसे साझा किया, शेयर किया, एजेंसी का चयन कब होगा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस जुलाई में एजेंसी का चयन उन्होंने बताया 20 तारीख तक, जुलाई 20 तारीख तक एजेंसी का चयन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर सुन लो, आप यदि आयोग के पास रहते होंगे तो जाकर वहां पता लगा लीजिएगा, यदि बात नहीं सच होगी तो फिर बताइएगा। 20 जुलाई तक उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा है, उन्होंने यही कहा कि 15-20 दिन में जो है एजेंसी का चयन जल्द होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम पड़े हुए हैं और भर्ती प्रक्रिया में तेजी देखने को आपको मिल रही है, और 20 जुलाई तक आपकी एजेंसी का चयन हो जाएगा। कोई ना कोई एजेंसी जरूर लेगी एग्जाम कराने के लिए। तो याद रखना 20 जुलाई को जैसे ही एग्जाम एजेंसी का चयन हो जाएगा तो ध्यान से सुना, सबसे पहले आपका एग्जाम जो होगा, उन्होंने बताया कि यूपीएससी आयोग की जो पुरानी वैकेंसियां हैं, जितनी भी पुरानी वैकेंसियां हैं दोस्तों, क्या क्या बात हुई ध्यान से सुन लो। काफी मेरा समय भी गया वहां, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने बताया यूपीएससी की जितनी भी सारी वैकेंसियां पहले वाली है दोस्तों, जो काफी समय से स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले उसका पेपर होगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इनसे एक बात पूछूं, और मैंने पूछा भी, सर एक यूपीएससी आयोग की जो वैकेंसी होती है जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग, उन्होंने कहा मैं ये नहीं क्लियर बता सकता हूं किस भर्ती का एग्जाम पहले होगा, किस वैकेंसी का एग्जाम बीपीओ होगा, कि जूनियर असिस्टेंट होगा, कि बहुत सारी वैकेंसियों के फॉर्म फिलअप हुए हैं यूपीएससी के तहत। तो उन्होंने बताया बस इतना याद रखो बेटा, पढ़ाई आप करते रहो, सबसे पहले जो पुरानी वैकेंसियां थी यूपीएससी की, उनका एग्जाम होगा। यही कहकर दोस्तों उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग भी आए थे और लोगों को मिलना था, सबका जवाब देना पड़ता है, तुरंत तो चले गए। दोस्तों याद रखना जो मैं बता रहा हूं, फिर ध्यान पूर्वक सुनो, 20 जुलाई तक आपके एजेंसी का चयन हो जाएगा, और याद रखिएगा इसके बाद आपका बीपीओ का एग्जाम 100% श्योर होना, इतना याद रखना। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए स्टूडेंट। अगर ये सोचोगे ना एजेंसी के चक्कर में, आप सोचोगे अभी नहीं, 2 मिनट नहीं लगेंगे आयोग को एजेंसी को सिलेक्ट करवाने में। जो शासन प्रशासन अगर चाह लेगा तो एग्जाम आपका 1 महीने में भी हो जाएगा, और तैयारी नहीं रहेगी, स्टूडेंट पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। आप चाहे जो सोचो किसी के बारे में, चाहे कैसे भी कमेंट करना, याद रखना स्टूडेंट, नहीं पढ़ोगे तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी, लिख के कहीं रख लेना। दोस्त अपने आप को जिस दिन आप देना चालू कर दे जाओगे, उस दिन सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे, क्योंकि आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 15-20 दिन एग्जाम डिले भी होता है तो याद रखना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कहता हूं, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो किताबों को ना पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मॉक टेस्ट दें, है ना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टेस्ट दें, उसका सॉल्यूशन देखें कितना एवरेज आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं देते हो स्टूडेंट, मेरी ये गारंटी है, आज ये नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, जिस दिन आप प्रैक्टिस सॉल्व करना सीख जाएंगे ना, एक दिन में 2 प्रैक्टिस करो, ये स्टूडेंट इतने नंबर आएंगे ना कि आप जो ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, सभी मरियल बता दो जनरल में फाइट करोगे। लेकिन वो करोगे तब, ये नहीं कि दिन भर किताब ही पढ़ते रहें। किताब ही पढ़ने से सब कुछ नहीं होता दोस्तों, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। खूब प्रैक्टिस में क्या होते हैं, नए नए प्रश्न होते हैं, तरह तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे आयोग बनाता है उसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। जब आप खूब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उलट पलट के अदल बदल कर वही प्रश्न पेपर में आते हैं। इतना सॉल्व करो कि वही प्रश्न सेम आ जाए, एक कंडीशन ऐसी होती है ना। तो प्रिय साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, लगातार दिन रात प्रयत्न करो, और कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो परेशान मत होना। मैंने 1262 की टाइपिंग में बताया है, परेशान होने की जरूरत नहीं, टाइपिंग वाले अपनी टाइपिंग करते रहें, आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो पढ़ते रहें, है ना। और
कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। स्टूडेंट परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी कहता हूँ, हिंदी का कोई भी बिंदु हो, यदि आपको ना समझ में रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, है ना। हिंदी का टॉपिक आपका मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो भी जो भी टॉपिक आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा हो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो, जाके एक बार प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, ना लग पाना स्टूडेंट, उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना, याद रखना। लेकिन एक बार देखने के बाद ना हमेशा देखने का प्रयास करोगे। जो चीजें बिल्कुल ना समझ में आ रही हो, उसी की बात मैं कह रहा हूं, चाहे जो टॉपिक हो हिंदी का, तो पढ़ते रहो, प्रॉपर पढ़ते रहो। मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। एजेंसी का चयन 20 जुलाई तक हो जाएगा आपके। इसके बाद याद रखना, अगस्त लास्ट सितंबर में बीपीओ का एग्जाम जरूर 100% हो जाएगा। न पढ़ो तो घूमो, आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान और आयोग का और शासन प्रशासन का नुकसान नहीं होगा। उम्र बीत जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम याद रखना स्टूडेंट, आपके सितंबर लास्ट अक्टूबर में 100% श्योर है। तो प्रिय साथियों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जल्द होगा एग्जाम। जो मुझे सूचनाएं मिली मैंने आपके साथ शेयर किया, साझा किया। उस चीज को एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको जरूर बताने के लिए यहाँ रूबरू मुखातिब हम होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।